कि ये तिरंगा तिरंगा रहेगा कि नहीं, ये देश गणतंत्र लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, और ये देश हिंदुस्तान रहेगा कि नहीं, स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और झांकियां निकल रही थी, हमारी जो पहले राजपथ हुआ करता था वो अब कर्तव्य पथ है, उसी पर झांकियां निकल रही थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग वहां पर बैठे थे और यहां तक कि हमारे इस ऐसे पर्व पर जो विदेशी मेहमान होते हैं वो भी वहां पर थे, मिस्र के राष्ट्रपति। आप सोचिए कि पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ था। ऐसे वक्त में कुछ ऐसे भी चिरकुट हैं जो इस देश को किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से हमारे इस गणराज्य को जो आज जिसका जश्न मना रहा था पूरा देश, उसको हिंदू राष्ट्र में बदला जाए, इस तरह की शपथ ले रहे थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इसी तरह की शपथ ली जा रही थी कि ये हमारा देश हिंदुस्तान रहेगा भी या नहीं रहेगा, हमारा राष्ट्र ध्वज रहेगा या नहीं रहेगा, और हमारा जो गणराज्य है, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, वो लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। ये आप देखिए कि इसी तरह की शपथ ये चिरकुट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। ये वीडियो आप देखिए। 26 जनवरी 2023 को सुदर्शन के प्रांगण में ली गई यह शपथ और इसको मिलने वाला समर्थन ही तय करेगा कि ये तिरंगा तिरंगा रहेगा कि नहीं, ये देश गणतंत्र लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, और ये देश हिंदुस्तान रहेगा कि नहीं। अब हम आपके सामने वो शपथ के शब्द रखते हैं जो शपथ ली जा रही थी, और फिर से आपको याद दिला दें कि ये कोई चोरी छुपे शपथ नहीं ली जा रही थी, बल्कि ये देखिए कि उनका अपना चैनल है जिस पर वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर शपथ ली जा रही है और कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर बलि देनी पड़ेगी तब भी देंगे, और बलि को मतलब किसी को मारना पड़ेगा यानी बलि लेनी पड़ेगी, बलिदान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इस तरह की शपथ ली जा रही है। सोचिए कि 2023 में 26 जनवरी जब हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त गणतंत्र तोड़ने की साजिश कथित तौर पर रची जा रही थी। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसी तरह से मौन देखते रहना चाहिए कि ऐसे लोग जो है वो हमारे राष्ट्र को चुनौती दे रहे हैं और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? सबसे पहले आप ये शपथ सुनिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। 26 जनवरी 2023 को सुदर्शन के प्रांगण में ली गई यह शपथ और इसको मिलने वाला समर्थन ही तय करेगा कि ये तिरंगा तिरंगा रहेगा कि नहीं, ये देश गणतंत्र लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, और ये देश हिंदुस्तान रहेगा कि नहीं। इसलिए इस शपथ को हम लेंगे। मेरे साथ सभी लोग लीजिए। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सर्वस्व का त्याग करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ने पर बलिदान लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाकर रखेंगे। तो शपथ आपने सुनी, जिसमें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र के लिए चुनौती ये लोग खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखें कि ये पहले ऐसा होता था कि कोई एक नफरती चिंटू नारा लगाकर इस तरह का निकल जाता था, वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहता हुआ या फिर हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर कहीं बोलता हुआ कोई एकाध ऐसा मिलता था। धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती गई और उसके बाद धर्म संसद में इस तरह की बातें हुई, धर्म संसद के नाम पर, जहां पर मुसलमानों को गाली देने का काम, मुसलमानों को मारने काटने की खुलेआम बात की गई। साथ ही, और सिर्फ मुसलमान को नहीं, माइनॉरिटीज़ के और भी ईसाई धर्म है जिसको निशाना आए दिन बनाते रहते हैं, चाहे वो क्रिसमस का त्यौहार हो वहाँ पर, और या फिर धर्म परिवर्तन के नाम पर ईसाइयों को निशाना बनाया जाता रहा है। कई इस तरह की खबरें आपके सामने आती रही होंगी। और अब ये बात जो है वो इतनी यूज टू की जा रही है कि आम लोगों को कोई नई चीज़ नहीं लगे, नया उद्देश्य नहीं लगे। आप देखिए कि कोई बाबा हैं तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने का दम भर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री खुले तौर पर कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
और ये पहले बात मैंने कहा जैसे शुरुआत में कि एकात से शुरू हुई, फिर 2-3, फिर धर्म संसद तक, फिर बाबाओं तक, कि उनके अगर कोई कथा हो रही है वो कथावाचक अपने उसमें हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और अब देखिए कि ये पत्रकार के भेष में किस तरह से गैर संवैधानिक बात, देश विरोधी बात कहते हुए और शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मौन समर्थन उन सभी लोगों का भी है जो लोग इस तरह के लोगों के बोलने पर चुप रह रहे हैं? आप देखिए कि हमारे देश का मीडिया एकदम खामोश है। क्यों इसके खिलाफ नहीं है? क्या वो संविधान में विश्वास नहीं रखते? क्या वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? वो संविधान, जिस संविधान ने इनको जीने का हक दिया है, इनको आजादी दी है बोलने की, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही संविधान इनको ये आजादी देता है कि वो बोल सकते हैं। लेकिन इस चीज की आजादी नहीं है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ बोलें, वो किसी धर्म के खिलाफ बोलें, वो इस देश के गणराज्य के खिलाफ बोलें। वो बोले कि अब हम शपथ लेते हैं कि हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े और हम हिंदू राष्ट्र का सपना लिए आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए कि 26 जनवरी पर तमाम झांकियां निकालने का क्या मकसद है? अगर इस तरह के नफरती चिंटू हमारे देश में पल रहे हैं और वो सोच में अपनी हिंदू राष्ट्र रखते हैं, तो फिर हमारे जो गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वो उसका मनाने का क्या मकसद है? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहरहाल इस सवाल के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा हक है बोलना और हम गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे। आपको लगता है कि इनके खिलाफ बोलना चाहिए तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.